गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 3 रोटेशनल मोशन के सब टॉपिक 3.2 सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विद एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले वाली क्लासेस में हम इससे पूर्व के टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये सभी हम विस्तार से पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके आगे से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके सब टॉपिक्स हैं सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल और सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल। तो इन दोनों ही बलों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों बल क्या होते हैं और किस तरह कार्य करते हैं, इनकी दिशा क्या होती है और हम जीवन में इनके क्या उदाहरण देखते हैं। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यह क्या होता है? जब कोई एक कण या कोई वस्तु एक समान चाल से यानी कांस्टेंट स्पीड से, जिसकी स्पीड कांस्टेंट हो, एक समान चाल v से किसी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करती है, यानी कैसा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, जिसकी रेडियस r है। तो यदि वो है v समान चाल से, एक समान चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो क्या होता है? तो उस वस्तु पर, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तरह के सर्कुलर मोशन में, ये एक तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। तो इस तरह के मोशन में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और इस त्वरण का मान ac होता है, जो v²/r के बराबर होता है, या फिर ω²r के, जहाँ v रेखीय वेलोसिटी है जो हम आपको बता चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग है। तो इस अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण न्यूटन के द्वितीय नियम से आप सभी जानते हैं कि त्वरण की दिशा में ही सदैव बल उत्पन्न होता है। तो इस त्वरण के कारण सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय गति के केंद्र की ओर एक बल लगता है। इस बल को ही हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और इस बल की दिशा वही होती है जो अभिकेंद्रीय त्वरण की होती है, यानी केंद्र की ओर उस वस्तु पर लगने वाला वह बल, अभिकेंद्रीय बल, उसे केंद्र की ओर खींचता हुआ प्रतीत होता है। तो उस पर एक जो बल लग रहा है सेंटर की तरफ, अभिकेंद्रीय बल, उसका मान क्या होगा? F बराबर होता है न्यूटन के नियम के द्वितीय नियम के अनुसार ma, a मतलब त्वरण, तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है ma, तो उसका मान अगर हम यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास सूत्र क्या आता है? अभिकेंद्रीय बल F बराबर आएगा mv²/r या mω²r। तो ये है आपका अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के अगर हम उदाहरण देखें, अगर हम उदाहरण समझें कि कहाँ कहाँ पर ये लग रहा है हम, तो क्या होगा? सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया है, जब कोई कार या रेल सड़क के मोड़ या रेल के पटरी पर मुड़ती है, तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है, जो टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। जब भी हम कार में या रेल में बैठते हैं तो हम कार में देखते हैं, जब कार मुड़ती है तो उस मुड़ाव के सिरे पर हम पर एक बल लग रहा होता है। तो वो अभिकेंद्रीय बल कहाँ से उत्पन्न होता है? कार के टायर तथा सड़क के बीच में जो उत्पन्न घर्षण बल है, वह अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, ग्रहों और सूर्य के चारों ओर
घूमने वाले उपग्रह या ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह या ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह, इन सब के लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए वह कहाँ से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये किसी भी तरह से प्रकार का हो सकता है। ये एक आकर्षण बल से हो सकता है, ये एक घर्षण बल हो सकता है, ये एक गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल से हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभिकेंद्रीय बल अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उन पर भी एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। यह धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। कोई ना कोई बल ज़रूर होता है जो कि अभिकेंद्रीय बल को उत्पन्न करता है, जिसका मूल आपको यहाँ समझाया जा रहा है। एक और उदाहरण हम समझते हैं। जब एक हल्की गेंद या पत्थर के टुकड़े को डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं तो हमें डोरी को अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है। अर्थात डोरी में हमें क्या महसूस होता है? एक बल लगाना पड़ता है, अंदर की ओर एक तनाव बल उत्पन्न हो जाता है जिसमें बल लगाए रखना पड़ता है। डोरी के तनाव बल द्वारा ही गेंद पर अभिकेंद्रीय बल लगता है। यदि डोरी को हाथ से छोड़ दें तो डोरी का तनाव भी खत्म हो जाएगा और उस बॉल पर या गेंद या फिर उस पत्थर के टुकड़े पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल भी खत्म हो जाएगा, जिससे वह पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगेगा। अब वो सर्कुलर गति नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि अभिकेंद्रीय बल क्या है। वृत्ताकार पथ में जब हम गति करते हैं तभी यह बल उत्पन्न होता है और इस बल का मान हमें किन्हीं कारणों से प्राप्त होता है। कहीं गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है अभिकेंद्रीय बल, तो कभी घर्षण बल से प्राप्त होता है, तो कभी आकर्षण बल से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं जिनसे हमें अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। अब हम अभिकेंद्रीय बल के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल के बारे में जानेंगे। अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? यदि एक अजड़त्वीय निकाय में न्यूटन के नियमों को लागू करना हो तो कुछ परिस्थितियों में ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है, किंतु वास्तव में उस वस्तु पर बल नहीं लग रहा होता। इन आभासी बलों को ही हम क्या कहते हैं? छद्म बल या शूडो फोर्स कहते हैं। उदाहरण से जब आपको अच्छे से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहने जा रहे हैं हम। ये जानिए कि जो अपकेंद्रीय बल है यह एक शूडो फोर्स होता है, छद्म बल होता है, और अपकेंद्रीय बल की दिशा सदैव अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। अभिकेंद्रीय बल के सदैव विपरीत दिशा में होती है। उदाहरण के तौर पे जब भी हम कोई चक्रीय झूला झूलते हैं, बड़े बड़े आपने देखे हैं झूले, मेलों में जाते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े गोल झूले होते हैं, तो हम किसी भी गोल झूले में जब भी झूलते हैं तो झूले की रस्सियों को हाथ से पकड़ लेते हैं और जब झूलते झूलते हम देखते हैं कि हम पर एक बल लगता है बाहर की तरफ और हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे, जबकि हम गिरते नहीं हैं। देखिए आपको चित्र में भी दिखा रखा है कि जब मनुष्य या कोई वस्तु किसी धुरी के सापेक्ष, क्योंकि चक्रीय झूले में क्या होता है, उस झूले की कोई एक्सिस होती है जिससे वह नियत दूरी पे होता है,
r दूरी पे, और उस एक्सिस के सराउंडिंग वह सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो उस वस्तु का भार के कारण उस पर अंदर की तरफ बल लग रहा है, परंतु उस पर एक दूसरा बल जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं वस्तु के ऊपर महसूस होता है। यदि हम स्वयं झूले में बैठे होते तो हमें एक महसूस होता है कि कोई हमें बाहर की तरफ खींच रहा है, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि हम पर एक बल कार्य कर रहा है, जो कि क्या है, विपरीत दिशा में है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एक और उदाहरण से हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एक कार में बैठा होता है और कार एकदम से टर्न लेती है, दाईं ओर घूमती है, तो व्यक्ति झटके के साथ उसके विपरीत दिशा में बाईं तरफ दीवार से, या आप कहें कि कार की विंडो से टकराता है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी में दाईं ओर मुड़ने के कारण व्यक्ति पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई नहीं है। यह कैसा बल है? एक आभासी बल, छद्म बल है, महसूस करने वाला। ऐसी स्थिति में गाड़ी के मुड़ते ही उस पर क्या हो जाता है, एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, जो उसके वेट के कारण या उसके जड़त्व के कारण होता है, और उसके विपरीत दिशा में हमें एक झटके का अनुभव होता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल बोल रहे हैं। तो यह एक साधारण सी प्रक्रिया है। जब भी कभी हम किसी साधन में सफ़र करते हैं, चाहे रेल हो चाहे कार हो, तो हम यह देखते हैं जब वह एक अचानक से तेज़ की स्पीड के साथ जब हम वह मुड़ती है, तो हम पर उसके मुड़ने की दिशा की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जो कि अपकेंद्रीय बल होता है। वास्तविकता में उस पर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है और उसके विपरीत दिशा में हमें एक छद्म बल, आभासी बल होता है, जो कि अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।